अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसा। मैं हूं उनसला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहला आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 7-5 से फैसला हुआ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालिफत की। आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। जरा के मुताबिक आईनी बेंच 60 रोज के लिए तश्कील दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। जारी आलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन अरकान को नामजदगियों पर मुबारकबाद पेश की। इजलास में कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमीशन अरकान ने चेयरमैन कमीशन को सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतल्लिक फैसले के इख्तियारात दिए। उमर अयूब के एतराज पर कमीशन में वोटिंग कराई गई। उमर अयूब ने कमीशन के कोरम की निशानदही की। उनका कहना था कि कमीशन के एक रुकन मौजूद नहीं है। इजलास के दौरान चीफ जस्टिस ने मखसूस मुद्दत के लिए आईनी बेंच के लिए जजेस के मौक़िफ़ से आगाह किया। कमीशन ने 2 माह के लिए 5 साल की अक्सरियत से आईनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक दरखास्तें इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने के लिए खत लिखा। ताहम चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजलास नहीं बुलाया, जिस पर 2 अरकान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इन चैम्बर इजलास किया। कमेटी के दोनों अरकान ने अक्सरियत से फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में समाअत के लिए लगाई जाएं। ताहम आईनी दरखास्तों को लगाने के लिए कोई कॉल लिस्ट जारी नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब दोनों ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आफरीदी को एक और खत लिखा। में लिखा गया कि कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए और 4 नवंबर 2024 को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मज़कूरा आईनी दरखास्तों के मामले में 4 नवंबर को फुल कोर्ट की कोई कॉल लिस्ट जारी नहीं की गई, जिस पर कमेटी को गहरी तशवीश और अफसोस है। कमेटी का यह फैसला बरकरार है और इसका असर होगा, लिहाजा हम इस बात पर मजबूर हैं कि फुल कोर्ट के सामने मज़कूरा वाला आईनी दरखास्तों को रवां हफ्ते मुस्बत अंदाज में तय करें और इसके मुताबिक फौरी तौर पर कॉल लिस्ट जारी की जाए। खत के मुताबिक कमेटी के साबका फैसले के जरिए रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर 2024 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। तो नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप या कमाला हैरिस, अमेरिका का नया सदर कौन होगा? 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी। 24 करोड़ से जायद अमेरिकी हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 करोड़ 20 लाख अमेरिकी पोलिंग डे से पहले वोट कास्ट कर चुके। 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप को बर्तरी हासिल है। सदर बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का अगला बॉस? अमेरिकी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। व्हाइट हाउस और इतराफ को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। अमेरिका की 9 से ज्यादा रियासतों में वोटिंग का आगाज हो गया। कबल अज वक्त वोटिंग में 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। 16.5 करोड़ वोटर्स नए अमेरिकी सदर का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में धांधली का खतरा भी मंडलाने लगा। अमेरिकी विफाकी जज ने खबरदार कर दिया, कहा कि महकमा इंसाफ सेंट लुइस और टेक्सास का मुशाहिदा करने के लिए इलेक्शन मॉनिटर भेज सकता है। विफाकी जज ने मैसूरी में रिपब्लिकन रियासत के अहदेदारों की तरफ से मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन व्हाइट हाउस से इंतखाबी नताइज का मुशाहिदा करेंगे। तो अमेरिकी सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। इसी पर बात करने के लिए वाशिंगटन से हमारे साथ नुमाइंदा GNN औरंगजेब काकड़ मौजूद है। न्यूयॉर्क से सीनियर साफी गालिब अब्बास भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले बात कर लेते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब, बताइएगा वाशिंगटन में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, अमेरिकी सदारती इंतखाबात के हवाले से जो है वो इस वक्त सदारती इलेक्शन जो है वो जारी है। गो कि इस वक्त जो वाशिंगटन के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और जो अमेरिकी जो शहरी है, जो बिलखुसूस जो वाशिंगटन के जो शहरी है, वो अपने सदारती उम्मीदवार के लिए जो है वो अपने हक की रायदही का इस्तेमाल
कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है जिसे जो डेमोक्रेट स्टेट भी कहलाया जाता है, यहाँ पे जो कैमला हैरिस की जो है वो फ्लोरिडा जो है उनका बारी है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान काफ़ी कांटे का मुकाबला भी जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि हमारी यहाँ पे मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी शहरी है उनसे हमारी बातचीत हुई, जबकि जो वाशिंगटन के जो पाकिस्तानी जो अमेरिकन है उनकी जो है वो इस हवाले से उनका कहना था कि वो आज सदारती इंतखाबात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट करेंगे। इसके साथ साथ जो इंडियन कम्युनिटी और दीगर जो अरब मुस्लिम है उनका भी मिजाज ये बता रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से जो स्विंग स्टेट्स जो कहा जा रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, वो कि वाशिंगटन में इस वक्त सिक्योरिटी की भी जो गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, हाई अलर्ट है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे पोलिंग का अमल भी जारी है। अमरीकी शहरी अपने सदारती जो उम्मीदवार के चुनाव के लिए जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का रुख करे, क्योंकि जो अमरीकी जो सदारती इंतखाबात है वो 3 मरहले में जो है वो, जबकि पहले जो है वो डाक की जारी हुई है, दूसरे जो है वो ऑनलाइन के जरिए आज फिजिकल वोटिंग का अमल जारी है। ठीक है, इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। और साथ ही रहिएगा, न्यूयॉर्क की सूरत हाल जान लेते हैं, वहां पर सीनियर साहब गालिब अब्बास हमारे साथ मौजूद है। गालिब, न्यूयॉर्क की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी सुबह से वोटिंग का सिलसिला जारी हो गया था और उम्मीद की जा रही थी कि लोग बड़ी तादाद में वोट डालेंगे। अब से कुछ देर पहले मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे यहाँ पर गया और मैंने जाके मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का जायज़ा लिया और देख के मुझे बहुत हैरानी हुई इस हवाले से कि वहाँ पे बिल्कुल भी लोगों का रश मौजूद नहीं है और इक्का दुक्का लोग हमें वोट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारी जब हुकाम से बात हुई, चूंकि हम गुज़िश्ता इलेक्शंस भी यहाँ पर कवर करते रहे हैं, तो हमने देखा था कि उन्हीं जगहों पर हज़ारों लोगों की लंबी कतारें होती थी और लोग लाइनों में घंटों इंतज़ार करने के बाद अपना वोट कास्ट करते थे। लेकिन आज जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उधर बगैर लाइन के आप अंदर जा सकते थे और लोग जो 5 से 10 मिनट के अंदर अपना वोट कास्ट करके वापस आ रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद नहीं है। और अभी मैं जो कुछ चीज़ें हुकाम की तरफ से जारी की गई हैं, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 81 मिलियन वोटर्स ने ऑलरेडी अर्ली वोटिंग के जरिए अपना राय हक दही इस्तेमाल कर दिया है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। और इस वक्त न्यूयॉर्क की जो इर्द गिर्द की जितने भी मैं करीबी पोलिंग स्टेशन पे जा चुका हूं, वहां पर कोई खासा रश नजर नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि लोग पहले ही वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। और अगर मैं वैसे मजमूई तौर पर आपको इलेक्शन की सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त तमाम तर इन्हसार ब्लू वॉल स्टेट्स के ऊपर है, जिनके जो पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन है। और बेसिकली जो मेन जो जोर है वो है पेंसिल्वेनिया के ऊपर। पेंसिल्वेनिया के तकरीबन 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। जो भी शख्स पेंसिल्वेनिया से विन करेगा उसके बहुत हद तक इम्कानात हैं कि वो व्हाइट हाउस में जाकर अपना हल्फ उठाए। और इसके अलावा हमें कुछ जराए से ये खबरें मिल रही हैं कि जो न्यूयॉर्क में जो ट्रंप का घर था वहां पर अभी बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं, वहां पर इंतजामात किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में खसूसन जो स्टेट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं, जहां पर कोई खदशात हैं, वहां पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और जो यहाँ के नेशनल गार्ड्स हैं उन्हें एक्टिव रहने की हदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पर पैनिक बटन्स, तकरीबन 1000 के करीब पैनिक बटन्स लोगों को दिए गए हैं, जो वहां का अमला है कि अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल ऐसी क्रिएट होती है। हमें न्यूयॉर्क से गालिब अब्बास जो हैं वो तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि 8 करोड़ से ज़ायद जो हैं वो प्री पोलिंग में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और औरंगजेब काकड़ ने में वाशिंगटन से आगाह किया। औरंगजेब, आपका भी शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं और अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए जो रियासत टेक्सास में पोलिंग के फाइनल मरहले का आगाज इस वक्त हो गया और ह्यूस्टन में शदीद बारिश की वजह से वोटर्स की आमद कम है। हमारे नुमाइंदे राहील अली पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, वहां की सूरत हाल मजीद उनसे जानते हैं। जी राहील, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी, अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से आज इन पर्सन पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। मैं मौजूद हूँ ह्यूस्टन में और आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं बेसिकली ये स्कूल की इमारत है जो पोलिंग स्टेशन में जो है वो इस वक्त तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर कोई रश इस वक्त वोटर्स का नज़र नहीं आ रहा। सुबह से ह्यूस्टन में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वोटर्स जो है वो अभी वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकला। हमारी जब यहाँ पर मौजूद जो इंचार्ज है उनसे बात हुई, उनका कहना ये था कि शायद बारिश की वजह से वोटर जो है वो अभी नहीं आया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि टेक्सास के जो मजमूई वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर हैं वो तकरीबन 18.1 मिलियन है, जिसमें से 9 लाख से ज़ायद वोटर्स ने जो है वो अर्ली पोलिंग में जो है वो अपना वोट कास्ट कर दिया, जो तकरीबन 40% बनता है। बाकी मानदा वोटर्स जो है वो आज अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। देखना ये है कि वोट डोनाल्ड ट्रंप को वोटर्स की जानिब से जो है वो कास्ट किया जाता है या कामला हैरिस जहाँ से जीतने में कामयाब होती हैं। लेकिन अगर माजी की बात करें तो 2016 और 2020 के जो इलेक्शन थे यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे और तमाम इलेक्टोरल जो सीटें थी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जो है वो जीत गई थी। अब देखना ये है कि आज जो यहाँ के अवाम है वो किसको वोट देते। वोटिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है। 7 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद वोटों की गिनती का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। जी। और अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए रियासत फ्लोरिडा के शहर फोर्ट लॉडरडेल में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग स्टेशन पर वोटरों का रश देखने में आया है। इस शहर से तकरीबन 60% वोटर क़ब्ल वक्त वोटिंग की सहूलत इस्तेमाल करते हुए पहले ही वोट डाल चुके हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जानेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे दानियाल हसन से। जी दानियाल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्लोरिडा के शहर फोर्ट लॉडरडेल में और आप मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक पोलिंग स्टेशन है। सुबह 7 बजे जब पोलिंग का आगाज़ हुआ तो हमें यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से वोटर्स नज़र आए। आज वर्किंग डे है और स्कूल्स जबकि बंद हैं तो लोगों की कोशिश थी कि सुबह जल्दी वोट करके अपने दफ्तर अपने बिजनेसेस का आगाज़ करें। 60% लोग अपना वोट पहले ही डाल चुके हैं अर्ली वोटिंग के ज़रिए। इतवार के रोज़ आखिरी दिन था, 6 से 7 घंटे बाकी हैं, लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी को बकौल यहाँ पे मुख्तलिफ सर्वेस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतरी हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 इलेक्शन यहाँ पर जीत चुके हैं और अब देखना यह है कि क्या तीसरी दफ़ा भी वो बरतरी हासिल कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे हमेशा बरतरी हासिल करती है, मगर ओवरऑल स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी को उनका काफ़ी मजबूत होल्ड है। जो लोकल हमारी कुछ वोटर से बात हुई उनका ये कहना था कि इन्फ्लेशन और इमिग्रेशन के हवाले से या जो इकॉनमी के हवाले से जो मसाइल हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की हद तक सही हैं, मगर जो उनका फोकस है फ्लोरिडा में ख़ास तौर पे कुछ ऐसे कवानीन हैं जो वोटर्स डायरेक्टली उन पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो लोग इन सब चीज़ों को देख के भी काफ़ी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन रुख कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आज, क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो वो अपना वोट कास्ट करें। जी। पावर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, विंटर पैकेज ला रहे हैं। शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद है। मुआशी आशारिये मस्बत सम्त की जानिब गामजन है, मईशत मुस्तहकम होकर आगे बढ़ेगी। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी की सिफारिश पर हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि हज पॉलिसी के तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज के लिए सफर करने की इजाजत नहीं होगी, जबकि हुज्जाज को बेहतर सहूलियात की फराहमी की निगरानी के हवाले से इस मरतबा नाज़िम का नया ओहदा भी मुतारफ कराया गया। काबीना को मजीद बताया गया कि दौरान हज इंतकाल करने वाले हुज्जाज के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए के बजाय 20 लाख रुपए, जबकि जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा वफाकी काबीना ने वजारत खजाना और महसूलात की सिफारिश पर फॉरेन कमर्शियल फाइनेंसिंग फैसिलिटी की लंदन इंटर बैंक आफ्टर रेट से सिक्योरिटी ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट पर मुंतकिली के मुआहदे की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शरह सूद में कमी मुल्की मईशत और कारोबार के लिए मुस्बत खबर है। बताया सऊदी अरब के बाद अजरबैजान से भी $2 अरब के MOUs का वक्त आ गया है। इजलास के दौरान वफाकी काबीना ने वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सिफारिश पर जम्मू और कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट बराए माली साल 2024 और 2025 की मंजूरी भी दी गई। और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरखास्त को डायरी नंबर भी अलॉट कर दिया है। दरखास्त अजहर सदीक एडवोकेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम को कलअदम करार दिया जाए।
और पार्लियामान में कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने कानून साजी की। असल मैंडेट हमारे पास है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमती अराकीन पर ताक ताक कर निशाने। डेप्टी स्पीकर ने उमर अयूब के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा, आप सीनियर रुकन हैं, अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि माहौल बेहतर रहे। उमर अयूब बोले, सच कड़वा होता है। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। आज ये हालात देख लें। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है। कल ऑपोजिशन का हक है, हम लोग यहाँ पे लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। ये फॉर्म 47 गवर्नमेंट रिजेक्ट दिस गवर्नमेंट। आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एक मिनट गुजारिश सुन लें। आप अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें जो माहौल जो है बेहतर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी से जारी है। 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल कर दी गई है। शहरियों को 60 करोड़ रुपए दिए गए। बेशतर घर तकमील के करीब हैं। 21 से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक मुकम्मल हो गई है। मरीम नवाज की हिदायत पर अरकान असेंबली दरख्वास्त दहिंदगान को जाकर मुबारकबाद का खत देंगे। मरीम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ है कि हर बेघर पाकिस्तान को घर की नेमत मैसर हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ आजम सवाती को अटक जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। थाना टेक्सिला और हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात में आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति के सितारे गर्दिश में। अटक जेल के बाहर से रिहाई के फौरी बाद टेक्सला पुलिस ने आजम स्वाति को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साबिक वजीर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना टेक्सला और हसन अब्दाल में मुकदमात दर्ज। गिरफ्तारी के बाद आजम स्वाति को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू पेश किया गया, जहाँ वकलाए सहाफी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए आजम स्वाति का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज आजम स्वाति की इंसदादी दहशतगर्दी और जिली अदालत ने 8 मुख्तलिफ मुकदमात में आजम स्वाति की जमानत मंजूर की थी और रिहाई का हुक्म दिया था। कराची के इलाके ईसा नगरी से इलाका मकीनों का पानी और बिजली के आदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज सामने आया है। सर सुलेमान रोड के अतराफ में ट्रैफिक जैम हो गई है। लियारी एक्सप्रेस वे पर भी गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। क्या डिटेल्स हैं जानते हैं साकिब आलम से। साकिब बताइए क्या मुतालबात कर रहे हैं शहरी। जी बहुत शुक्रिया। ये ईसा नगरी और अतराफ के इलाकों के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों का जो है वो एहतजाज जारी है। सर शाह सुलेमान रोड के ऊपर शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जो कि मुतालबा करते हैं कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एहतजाज के बाद सर शाह सुलेमान रोड इसके अलावा जो लियारी एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरी कई घंटों से जो है वो ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात मुजाहिरीन से नहीं शुरू हो सके हैं, जिसके बाइस जो मुसाफिर गाड़ियों में फंसे हुए हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया साकिब, इस बारे में आप बता रहे थे। नाज़रीन अभी आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहलिया के साथ वोट कास्ट कर लिया है। इससे पहले ये सोशल मीडिया पर भी वो सरगर्म रहे और वीडियोस भी जारी की गई और तमाम जो शहरी हैं उनसे वोट कास्ट करने की अपील की और कहा कि वोट का इस्तेमाल लाजमी करना है। और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया ने वोट कास्ट कर लिया है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहलिया के हमरा अपने वोट कास्ट करने का हक इस्तेमाल किया और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप की जानिब से वोट कास्ट कर लिया गया। अपने नाज़रीन को बताएं 3 मरतबा इलेक्शंस के लिए वो मैदान में उतरे हैं और सदारती इंतखाबात में 1 दफ़ा कामयाब हुए हैं, दूसरी मरतबा नाकाम हुए हैं, जबकि तीसरी मरतबा फिर सदारती उम्मीदवार के लिए इस वक्त मैदान में है।